भोलेनाथ बोले हमारे पास आ जाओ। जितने सांप बिच्छू एक बार बोले कि महादेव हमको जो देखता है डंडा से मारता है, महादेव बोलो हमारे पास आ जाओ। जितने फूल हैं, धतुरा, आंख इत्यादि, काटा खूटी, इन लोग बोले हमारा तो कोई इज्जत नहीं है, नाली के बाजू में जानते हैं। महादेव बोले हमारे पास आ जाओ। देखो जो सबको धारण कर रहे हैं वो कौन है? महादेव सबको स्वीकार कर रहे हैं। और उस महादेव को न जाने ये गाली दे रहा है। बार बार सब तो सुनाई दिया, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को सहन नहीं हुआ। किसको? नंदी जी को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। माताओं बहनों, आसपास के लोगों ने कहना प्रारंभ किया, अरे मूर्ख, धूर्त कहीं के, अगर दक्ष तेरे को इतना गलती दिखाई देता है उस भोलेनाथ उस शंकर में, तो तूने अपनी बेटी क्यों ब्याह किया? दक्ष ने कहा कि कहाँ ये ब्रह्मा जी के कहने पर मैं अपनी बिटिया को दे दिया, कहाँ मेरी मृग नैनी इतनी सुंदर, और एक कहा मरकट आंख बंदर आंख वाला भोलेनाथ। अब भोलेनाथ को कोई बंदर आंख वाला कह दे तो ये तो बिल्कुल सहन नहीं हुआ भैया। नंदी जी अब क्रोध में आ गए। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, होई पाप गौघात समाना। हरि और हर के निंदा को कभी सुनना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि अगर कहीं पर हरि और हर का निंदा हो रहा है तो उसके जीभ को काट दो, और जीभ नहीं काट सकते हो तो वहां से उठ के चले जाओ, लेकिन निंदा को कभी सुनना नहीं चाहिए। हरि हर निंदा सुने जो काना, होई पाप गौ घात समाना। नंदी जी को बिल्कुल ये बात सहन नहीं हुआ। माताओं बहनों, बिल्कुल सहन नहीं हुआ। खड़े हो गए, भरी सभा में तमतमा के बोलने लग गए, बहुत बड़बड़ करता है रे दक्ष, जा मैं श्राप देता हूं तेरे को। क्या श्राप? क्या श्राप? तो देखो लगातार ये जो समारोह है, अब श्राप में, जैसे ही नंदी श्राप देने को तैयार हुआ, दक्ष के मुंह से निकल गया कि ये भोलेनाथ, ये तेरा महादेव, ये तेरा शंकर ज्यादा बड़बड़ करता है, जा मैं इसको श्राप देता हूँ, आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसको भाग न दिया जाए। अच्छा, दक्ष ने महादेव को श्राप दिया, अब नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, बहुत बड़बड़ करता है, जा तेरा मुंह कट जाए और बकरे का सिर लग जाए। अच्छा, अब ये दोनों को श्राप मिला। देख भृगु ऋषि कहने लगे, अरे नंदी तू ससुर दामाद के बीच में क्यों आता है रे? जाओ मैं तेरे को श्राप देता हूँ, जितने भोलेनाथ के गढ़ हो सब के सब पाखंडी हो जाओ। हाँ बोले भृगु ऋषि इत्यादि बोले कि तू हमको श्राप देता है। हाँ, नंदी इत्यादि बोले कि हमको श्राप देता है। जाओ, नंदी जी बोले जितने ब्राह्मण तुम लोग सब के सब दरिद्र हो जाओ, भिखमंगा हो जाओ। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो बताओ समारोह क्या था? सम्मान समारोह। और बदल किसमें गया? श्राप समारोह। ठीक है, कौन सा समारोह था? सम्मान समारोह। और बदल किस में गया? श्राप समारोह में। सब एक दूसरे को श्राप दे डाले। माताओं बहनों, भोलेनाथ बोले नंदी सबका जड़ मैं हूँ रे, चल यहाँ से निकल लेना चाहिए। भोलेनाथ चुपचाप नंदी को लिए और नंदी को लेकर के जाने लगे, चल दिए। अब इधर सारी बात पता चली सती महारानी को। माताओं बहनों, इधर दक्ष अभी भी क्रोध में है। रही मन धागा प्रेम का, मत जोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, बड़े गांठ पड़ जाए। एक बार प्रेम का धागा टूट गया तो देखो माताओं बहनों, जुड़ तो जाता है लेकिन वो बार बार याद आता है। दक्ष को वो घटना बार बार याद आ रहा है कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने मेरे साथ गलत किया। अब तो शिव जी से इतना द्वेष हो गया, इतना ज्यादा ईर्ष्या करने लगा कि अब की बार फिर से इसने आयोजन करी। अब की बार जो यज्ञ का आयोजन हुआ वो यज्ञ ईर्ष्या का यज्ञ हुआ।
कहाँ? हरिद्वार कनकल क्षेत्र में सबको बुलाया गया, लेकिन भोलेनाथ को उस यज्ञ में नहीं निमंत्रण दिया गया। सबके सब जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ नहीं दिया निमंत्रण। अच्छा, और घर के लड़ाई का फायदा ना पड़ोसी लोग ज्यादा उठाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब सब जानबूझ के जिन जिन देवताओं को कार्ड मिला है, जिनको जिनको दक्ष बुलाया, वो कहाँ से जा रहे हैं? कैलाश के ऊपर से। अब देखे बार बार सती महारानी के सब आखिर जा कहाँ रहे? सती बिचारी को जब पता चला कि ये सब मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, पिताजी ने कितना गलत किया, सबको बुलाया और हमको निमंत्रण ही नहीं दिया। और एक बात तो आप लोग जानते हैं, मईके जाए बर बेटी के पेटी पहली तैयार नहीं थे, और ससुराल जाना है गाड़ी छूट जाते। बोलो राधे राधे। हाँ, तो अब तो मईके जाना है भैया, तो सती महारानी बार बार कहने लग गई अब मुझको तो जाना ही पड़ेगा। तो देखिए ऊपर से देवांगना कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे पूछे कि बिटिया तुम लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे बहन लो लो जाओ जाओ, मैं भी आ रही हूँ। अच्छा, तेरे को कार्ड नहीं दिए क्या? नहीं नहीं दिए हैं। देखो झूठ बोल रही है, वो डाक वाला नहीं लाया होगा, कई बार धोखा हो जाता है। अपने घर की बुराई कोई भी बिटिया नहीं करती। तुम जाओ ना, हम आ रहे हैं। अब देखो अपने बात को मनवाना है, बेटी लोग अपने बात को मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे मना रहे हैं देखो, पहुंच गई कहाँ? महादेव के पास। अब महादेव का जाके पैर को दबाने लगी, दबाते दबाते कह रही है प्रभु एक बात बोले। महादेव बोले हाँ, आज कुछ ज्यादा ही पैर दबा रही हो सती, बात क्या है? तो देखो माताओं बहनों, सब लोग ध्यान से सुनिए। हर बात को एक बेटी कैसे बताती, ये घर किसका? मेरा। ये गाड़ी किसका? मेरा। सबको मेरा मेरा करते रहती है, लेकिन आज अपने बात को बनाना है तो सती मैया कैसे कहती है महादेव को, महादेव आपके ससुराल में आपके ससुर ने कितना भारी यज्ञ का आयोजन किया है, क्या आप नहीं जाएंगे? भोलेनाथ बार बार कहने लगे देखो सती, मैं बार बार कह रहा हूँ कि निमंत्रण नहीं दिया तो वहाँ नहीं जाना है। प्रभु हमारी 15 बहनें हैं, आप सबसे मिलोगे तो खूब आनंद आएगा, मुझको जाने दो। भगवान अब क्रोध में आ गए। बार बार तुमको समझा रहा हूँ कि जहाँ कार्ड नहीं मिला, जहाँ निमंत्रण नहीं मिला, वहाँ नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अरे चाहे सोना बरस जाए, लेकिन जहां निमंत्रण नहीं दिया, जहां इज्जत ना मिले, वहां नहीं जाना चाहिए। और जब तुमको नहीं बुलाया गया है तो तुम क्यों जा रहे हो? आखिर भोलेनाथ को पूरी बातें बतलाना पड़ा। भोलेनाथ सब कुछ बतला दिए कि देखो हम वहां गए थे और भोलेनाथ तो दिन भर माला जपते रहते हैं। अरे इसके कारण हमने उसको प्रणाम नहीं किया, लेकिन अपने अंदर श्री राम जी को प्रणाम करके उसको प्रणाम किया, वो दक्ष को दिखा नहीं। जब लोग अभिमान हो जाता है ना, अभिमानी हो जाते हैं जब लोग, तो सामने उसको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। तो दक्ष को भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मैंने प्रणाम किया, मन ही मन प्रणाम किया। अब वो क्रोध में ना जाने क्या क्या कह डाला। अब देखिए माताओं, घाव है, दिन भर अंदर ही अंदर उठलाते रहता है, दर्द देते रहता है। इधर दक्ष व्याकुल है। भगवान बार बार कह रहे हैं महादेव नहीं, तुम तो नहीं जाओगे, लेकिन बेटी के जाने का जिद है। भोलेनाथ कह दिए होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब तो भगवान राम ही जाने, तुमको जो करना है जाओ करो, तुमको जाने की इच्छा है तुम चले जाओ। अब देखिए भोलेनाथ ध्यान लगा करके सुंदर बैठ गए और एक आंख से देख रहे हैं सही में जा रही है कि नहीं जा रही। चुपचाप झांक रहे। भोलेनाथ तो बड़े आनंद में रहते हैं। फिर देखे तो पूरा अपने पेटी को तैयार करके अपना कंदूक, अपने खेल का सामान, अपना आईना, सब कुछ लेके जा रही है। क्यों? भोलेनाथ जान रहे हैं कि आखिरी मिलन होने वाला है, इसलिए कोई सामान ऐसा नहीं है जिसको भोलेनाथ बोले कि छोड़ दो, तुम सब कुछ लेके जाओ।
मेरी बात को नहीं माने हो, इसमें तुम सब कुछ लेके जाओ, तुम्हारा एक भी सामान रहेगा, यानी मैं तुमसे प्रेम करते रहूंगा, तुम चले जाओ। मैया जी सीधा चले गई। अब जैसे ही चले जा रही है माताओं बहनों भक्तों, अब आगे निकल गई मैया जी, पीछे नहीं आई। भगवान ने तुरंत आवाज लगाया, नंदी शीघ्रता से आओ, जाओ अपनी मैया को छोड़ के आओ। अब तुरंत छोड़ने के लिए जा रहे हैं, दर्शन करिए। नंदीश्वर गए, तुरंत छोड़ने के लिए मैया जी वहां पर पहुंच गई है। और मैया जी जब पहुंची तो बहनों ने तो देखा और मैया ने जाके गले लगा लिया। कितना सुंदर गले लगाया है माताओं बहनों, देखिए। सादर भले ही मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, मैया जी जाकर के तो गले लगा ली सती जी से, लेकिन बहनी लोग बहुत मुस्काता। मुस्कुराना मतलब थोड़ा सा मुस्कुराना, और बहुत मुस्काना लिखा है यहाँ। बहुत मुस्कुराना मतलब चिढ़ाना। सारी बहनें चिढ़ा रही यहाँ तो बैला माए हो गए ना, अपना सब बड़े बड़े घर में गई है, वही बेचारा फक्कड़ तो इसको चिढ़ा रहे हैं, तू बैला में आई है। देखो माताओं बहनों, अब सोची कि जाऊं पिताजी के पास। पिताजी के पास जैसे ही मिलने गई, पिताजी ने मुख को मोड़ लिया। जितने लोग अभी तो मैया जी की जयकार करते थे, किसी ने मैया की तरफ देखा भी नहीं। अब सोचो कोई मैके जाए और मैके जाके अगर पिताजी उसको बिल्कुल भी ध्यान ना दे बेटी को, तो बेटी के ऊपर क्या गुजरेगा? विचार करिए एक बार। आज मैया जी क्रोध में आ गई। मैया जी ने विचार किया, जाऊं मैं यज्ञ भवन का निरीक्षण करके आऊं, वो कैसा है। मैया जी जब प्रवेश करी, चारों ओर देखा, सबका भाग रखाया है, लेकिन महादेव का भाग नहीं रखा। अब सोचो, एक बिटिया तब क्रोध में आती है जब उसके पति का अपमान होता है, और यहाँ पर पति का तो बहुत ज्यादा अपमान हो गया। सब देवताओं का भाग अलग अलग रखाया है, लेकिन बिल्कुल भी भाग नहीं रखाया महादेव का। अत्यंत क्रोध में आ गई, अत्यंत क्रोध में आ गई, और वहीं पर से चिल्ला दी है, हे प्रजापति दक्ष। अभी तक कहती क्या थी? पिताजी, लेकिन आज क्या चिल्ला रही है? अरे दक्ष प्रजापति, तुझे थोड़ा सा पद क्या मिल गया? तू इतना अहंकारी हो गया, इतना अभिमानी हो गया। जोर से वहीं पर चिल्ला दी है, यद्वै अक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा भगमा सुहंति तत्। सती जी कहती है कि जो 2 अक्षर नाम ले ले, शिव, सब लोग बोलिए शिव। शिव कहने मात्र से कल्याण हो जाता है। अब तुम इस शिव को इतना सारा गाली दे डाले, तुमने उसको यज्ञ में भाग नहीं दिया। बार बार सोचने लग गई बेचारी, कहने लग गई, तेरा जीभ क्यों नहीं कट गया रे प्रजापति? शिव को तूने ऐसा ऐसा शब्द बोला, अब कहीं मैं वापस जाऊंगी तो क्या कहेंगे भोलेनाथ? आ गई दक्षायणी, तेरे बार बार मना किया था मत जा, तू जबरन गई, और यहाँ रहूंगी तो मेरा कोई इज्जत नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं, और वहां जाऊंगी तो भोलेनाथ कहेंगे। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मैया ने विचार किया, जब तक मेरे शरीर में तेरा खून है, अर्थात दक्ष प्रजापति तेरा खून है, लोग मुझे कहेंगे कि ये किसकी बेटी है? दक्ष प्रजापति की बेटी है। और दक्ष कौन है? शिव का द्रोही है, और मैं शिव द्रोही की बिटिया कहलाऊंगी। ऐसा हो नहीं सकता। जब तक ये शरीर है तब तक तेरा रिश्ता रहेगा, अब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो तेरे से काहे रिश्ता रहेगा? मैया जी वहीं पर बैठ गई। इतने क्रोध में है मैया जी, दोनों भाव आपस में जुड़ा है माताओं बहनों। भगवान महादेव भोलेनाथ के श्री चरणों का ध्यान करते करते दिव्य अग्नि उस देह से प्रकट हो गई। सत्य प्रजा चोलार समाधि जागिना माता सती पंचाग्नि उस अग्नि में अपने भौतिक शरीर, अपने देह का त्याग कर दी। बोलो सती महारानी की। सती मैया का शरीर वहीं पर शांत हो गया। माताओं को एक बात बोले, आप लोगों को याद रखिएगा, जीवन में बहने कभी भी विवाह हो जाए तो अपने मैके में आके, ठीक है, लड़ाई नहीं करना।
कभी भी अपने मैके में झगड़ा नहीं करना, इसका परिणाम बहुत भयानक है। गुस्सा कभी भी नहीं करना अपने मैके में आके। आज सती माँ ने किया क्रोध और क्या हुआ, प्राण कोई अपना दे डाला, शरीर शांत कर डाला। माताओं बहनों, अब देखिए नारद जी इधर से पहुंच गए, नारायण 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 भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ के पास पहुंचे तो नारद जी कौन है? संवाददाता। हाँ, देवताओं के संवाददाता है। और संवाददाता लोगों का काम क्या रहता है? इतने छोटे से बात को। अब देखो नारद जी जाकर के भोलेनाथ को बताने लग गए, महादेव महादेव। अरे क्या हुआ नारद जी? देखो महादेव ने जाकर के क्या बताया, नारद जी ने जाकर के क्या बतलाया, तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। नारद जी कहने लगे, महादेव दक्ष के यहाँ सती पहुंच तो गई, जैसे ही यज्ञ मंडप में गई दक्ष ने उसको ढकेल दिया और जैसे ही ढकेला वो मर गई। अब आप लोग बताओ, ढकेले हैं? बोलो कि अपने पंचाग्नि क्रोध में अपनी गई है, लेकिन नारद जी ने जाके बता दिया। अब भोलेनाथ का जो क्रोध आया, भोलेनाथ तुरंत क्रोध में आए और क्रोध में आकर के अपने जटा को पटका है। और जटा को पटकने के बाद इतने जोर से पटका कि वो जटा के दो भाग हो गए। कौन कौन से भाग? तो एक भाग एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने पूछा, प्रभु आज्ञा। भगवान बोले, भो वीर ते भद्रम, जा तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। बोलो वीरभद्र महाराज की जय हो। एक तरफ के बाल को फिर से पटका, तो जैसे ही पटका तो शिव पुराण के अनुसार कथा कहती है कि साक्षात काली माई का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो काली मैया की जय हो। विकराल स्वरूप। और सोचिए जहाँ काली माई आ गई वहाँ तो आनंद ही आनंद है माताओं बहनों। और कैसे दिख रही है मैया, सब लोग दर्शन करें। कटे हाथ ला कमर म पहिरे, जीभ है लंबा लाली, जीभ है लंबा लाली महामाई, जीभ है लंबा लाली। कटे हाथ ला कबर म पहिरे, जीभ है लंबा लाली, जीभ है लंबा लाली महामाई, जीभ है लंबा लाली, जीभ है लंबा लाली महामाई, जीभ है लंबा लाली। कटे हाथ ला कबर म पहिरे, जीभ है लंबा लाली। भंग भंग आगी हबरत है, भंग भंग आगी हमारत है, धन धाना खापर वाली महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ। हे आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी हो माता आदि भवानी माँ। बोल काली मैया जय हो। सतयुग माते सती कहाए, शिव शंकर के नारी, शिव शंकर के नारी महामाई, शिव शंकर के नारी। सतयुग माते सती कहाए, शिव शंकर के नारी, शिव शंकर के नारी महामाई, शिव शंकर के नारी। भस्मासुरला भस्म कराए, भस्मासुरला भस्म कराए, नाचा थे देते ताली महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ। हे आदि भवानी माँ,
महारानी हो माता आदि भवानी माँ, महारानी हो माता आदि भवानी माँ। बोलो काली मैया की जय हो। एक हाथ मांग फास है खड्ग भरे है भारी, खड्ग भरे है भारी महामाई खड्ग भरे है भारी। एक हाथ मांग फास है खड्ग भरे है भारी, खड्ग भरे है भारी महामाई खड्ग भरे है भारी। रणमा मैया मुड़ला काटे, रणमा मैया मुड़ला काटे दुष्टन के संहारी। महारानी माता आदि भवानी माँ, महारानी माता आदि भवानी माँ, हे आदि भवानी माँ, महारानी माता 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 आदि भवानी माँ। बोलो काली मैया की जय हो। अब सोचिए जिस यज्ञ में वीरभद्र पहुंच जाए उस यज्ञ में क्या हो। और वीरभद्र क्या है, वायु प्रधान है। तो जब गया यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर दिया, चारों तरफ तूफान, इतना जोर से आंधी और तूफान चलने लगी। सबके सब सोचने लगे ये क्या हो गया, ना तो यहाँ से गैया के आने का समय हो, ना तो कोई वृक्ष टूटा, ना तो कोई तूफान आया। आखिर ये तूफान आ कहां से रहा है। देखो ये वीरभद्र है, इतने सारे गणों को लेकर के गया और गणों को ले जा करके चारों तरफ घेर दिया। सारे देवता जितने लोग वहां हैं यज्ञ में भगदड़ मच गई। भागो मारो भागो मारो, चारों तरफ वीरभद्र ने आदेश दे दिया जाओ सबको पकड़ो। जैसे ही आदेश मिला है सबके सब भृगु बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। माताओं बहनों, वीरभद्र ने दौड़ा और दौड़ करके प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। सब लोग दर्शन करते जाएं। किसी ने पूखा को पकड़ लिया, किसी ने भग देवता को पकड़ लिया। सब इधर उधर भग रहे हैं। यहाँ तक कि शिव पुराण में तो ऐसी कथा आती है, वर्णन है कि जितने गढ़ गए हैं सब के सब वहाँ जो जो भोजन बना तो उसमें मूत्र तक कर दिए। बोलो राधे। इतने क्रोध में है क्योंकि शिव जी का अपमान हुआ है, किसी को सहन नहीं हुआ। अंत में सबने पूछा ये कहाँ है। भृगु ऋषि अपना दाढ़ी ऐसा 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 फेर रहे हैं। भृगु ऋषि के दाढ़ी को खींच दिए। पूखा देवता जोर जोर से हंस रहे थे। हा हा हा। पूखा देवता के दांत कोई तोड़ दिए पूखा ऋषि। अब बारी आई दक्ष प्रजापति कहाँ है तुम्हारा नायक। देखे तो दक्ष प्रजापति वहाँ अभिमान में खड़ा हुआ है, बड़ा बड़बड़ करता है। रे वीरभद्र गए हैं और जा करके जैसे ही पकड़ करके सिर को ले जा करके यज्ञ कूट में पटक दिया। पटकते ही सिर का नाश हो गया। जो ज्यादा बड़बड़ करता है उसके साथ यही हाल होता है। भगवान को गाली दिया था इसने, वीरभद्र ने बहुत बड़बड़ किया। इसने दक्ष ने भगवान को गाली दिया था, निरत्रपः निर्लज्ज है कहा था। आज वीरभद्र ने पकड़ा है और पकड़ के यज्ञ कुंड में उसके सिर को डाल दिया। माताओं बिना सिर का हो गया। सारे के सारे देवता दौड़ के गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मैं कह रहा हूँ तुम लजाए बर, जब मैं नहीं गए हो विष्णु नहीं गए हैं तो तुम काय चाहते गए। सब देवता को कहे तुम लोग क्यों गए थे, जितने लोग हो तुमको जाना ही नहीं था। बोले कि प्रभु कैसे भी करके महादेव को मना लीजिए, इनको शांत कराए। सब बोले कि नहीं, भोलेनाथ के शरण में जाना होगा। भोलेनाथ कौन है? छड़े तुष्ट छड़े रुष्ट रुष्ट तुष्ट छड़े छड़े।
जितना जल्दी भगवान क्रोध में आते हैं उतना ही जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का एक नाम है क्या? सब लोग बोलो भोले भाले। भोले हैं तब तो बहुत अच्छा, अब भाले जिस दिन निकालेंगे उस दिन। अभी सब लोग तो हो जो अभी लगा रहे हैं ओ भोलेनाथ को इतना रमीज रमीज के तैयार कर रहे हैं, और जिस दिन भाला निकलेगा उस दिन हाँ तो तैयार रहिए माताओं बहनों। भोलेनाथ से प्रेम करिए जितना ज्यादा हो सके। तो भोलेनाथ दोनों देवता हैं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। तुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट भी हो जाते हैं। सब के सब ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता मिले हैं, कैलाश पर्वत पर आए। और कैलाश पर्वत पर आकर के ब्रह्मा जी ने कहा जाओ देवताओं भगवान से जा करके प्रार्थना करो। एक जन देवता सामने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? भोलेनाथ अभी क्रोध में है तो सब बात गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी जाकर के बताए कि नहीं अभी क्रोध में नहीं है, जल्दी से आ जाओ। तो सब देवता लोग पहुंच गए कहाँ? भोलेनाथ के पास। अब भोलेनाथ के पास जाकर के सुंदर प्रार्थना किए। कब से खड़े हैं झोली पसार। गा दे हाँ फिर बोलोगे कि महाराज भजन ही भजन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आनंद करें सब लोग। क्यों? देखिए माताओं बहनों, सारे भक्तों ने जाकर के सारे देवताओं ने स्तुति करी, तो आइए हम भी स्तुति करें। सब लोग पुकारिए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हाँ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। बोलो भोलेनाथ की ये हो। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर यहाँ आए लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर यहाँ आए लाखों नर और नारी। आजा है त्रिपुरारी, आजा है त्रिपुरारी, तीनों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा। हाँ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनोगे हमारी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, हाँ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, हाँ जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। सब लोग पुकारिए दोनों हाथ उठा के, हर हर महादेव।
देवता आज पहुंच गए और महादेव से विनती कर रहे हैं क्या? रास्ता ना सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता ना सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। आसरा है तेरा दूर कर सारे संकट हमारे, आसरा है तेरा दूर कर सारे संकट हमारे। सुनते हैं तुमने ही, सुनते हैं तुमने ही लाखों को उबारा है मेरे भोले बाबा। हाँ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनो तुम हमारी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुनोगे हमारी पुकार। हाँ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। हाँ तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा। बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सारे देवता जा करके भोलेनाथ से प्रार्थना करे माताओं में। अच्छा भृगु ऋषि, पुखा ऋषि, ये जितने हैं ये सब भी वहां पर गए हैं। भृगु ऋषि जा करके कहे कि देखो महाराज मेरे दाढ़ी को खींच लिए, कुछ दाढ़ी ही नहीं बचा। भोलेनाथ बोले पूरा दाढ़ी तो नहीं दे सकता भैया, अब तेरा आदत हो गया है तो 2-4 दाढ़ी दे देता हूँ। दे दिए। भूखा देवता का पूरा दांत झड़ गया था। बोलो राधे राधे। बोले मैं कुछ भोजन नहीं पाता, कुछ खा नहीं पाता। बोले कि 2-4 दांत दे दिया जाए, तो दे दिया गया माताओं का। कितना सुंदर यहाँ भगवान की लीला हुई। अब सब लोगों ने प्रार्थना किया तो भोलेनाथ बोले कि मैं तो जाऊंगा यज्ञ में, लेकिन जाऊंगा तो क्या मिलेगा। तो सब लोगों ने कहा एसते रुद्र भागोस्तो यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञः। हे यज्ञहंता, हे भोलेनाथ, आज से यज्ञ में जो भी अवशेष सामग्री बचेगी वो सब अवशिष्ट सामग्री आपका ही माना जाएगा। भोलेनाथ यहाँ पर संतुष्ट हुए हैं माताओं बहनों, जो बच जाए सब हमारा। ठीक है, भोलेनाथ आज उस यज्ञ में पधार गए हैं। भोलेनाथ जी जाते ही देखा ससुर जी की दुर्दशा को तो व्याकुल हो गए। ससुर जी का सिर कहाँ है? हवन कुंड में। तुरंत भगवान भोलेनाथ बोले जल्दी से बकरे का सर लाओ, लगाया जाए। तुरंत सर लाया गया, लगा दिया गया। अब देखो बकरे के सर में दक्ष स्तुति कर रहा है। क्या कहा? तम क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिदर्भ पत्राणि च त्वं सदस्यर्त्विजो दंपत्ति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु। सब ब्राह्मण मिलकर के यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करे। भगवान बोले कि देखो भैया, मुझ में और देवताओं में, नारायण में कभी भी बिल्कुल भी भेद मत समझा करो। भगवान ने यहाँ पर समझाया। दक्ष जी का यज्ञ, लक्ष्मी नारायण भगवान वहीं पर प्रकट हुए। लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रकट होते ही दक्ष जी का यज्ञ वहाँ पर पूर्ण हुआ। कालांतर में सती जी के जाने के बाद उन्हीं भगवान का विवाह हुआ। किनके साथ? बाद में सती जी के बाद। बोलो पार्वती महारानी की जय।
कितना सुंदर विवाह, इसका दर्शन, भगवान के विवाह का दर्शन बाद में हम और आप सब करेंगे बड़े आनंद के साथ। अब आइए आगे प्रसंग में चलते हैं। सबकी कथा आपने सुना अभी तक तीनों बेटियों के बारे में। कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो एक बार याद करें, आकुति जी के यहाँ कौन आए? बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। देवहूति यहाँ, कपिल नारायण भगवान की। प्रसूति यहाँ, सती महारानी की जय। ठीक है, अब बेटे के चर्चे में आते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उसमें भी प्रियव्रत बड़े हैं और उत्तानपाद छोटे हैं। तो आइए उत्तानपाद के चरित्र को भागवत जी ने पहले गाया है। उत ऊर्ध्व पादव वस्य सह उत्तानपादः। कहने का अर्थ है जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है वो उत्तानपाद है। हम सब माँ के गर्भ में कैसे रहते हैं? ऐसा ही होता है, सिर ऊपर और सिर, पैर ऊपर और सिर नीचे। तो हम सब भी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद महाराज की दो रानियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। अब अर्थ से समझिए, सुनीति अर्थात सुंदर नीति में चलना, शास्त्र जो कह रहा है उस बात को मानना। और सुरुचि का अर्थ है अपनी मनमानी करना, शास्त्र के आज्ञा को नहीं मानना, बस अपना ही बात करना। तो देखो माताओं, सुनीति का जो पुत्र हुआ उसका नाम है ध्रुव। सब लोग बोलो। और सुरुचि का जो पुत्र हुआ उसका नाम है उत्तम। तो रुचि अच्छा रहोगे तो उत्तम प्राप्त तो होगा। ध्यान से देखिए, रुचि आपकी अच्छी होगी तो उत्तम की प्राप्ति तो होगी, लेकिन नीति अच्छी है तो आपको ध्रुव की प्राप्ति होगी, जो अटल रहेगा। तो आपको क्या चाहिए? लेकिन हम और आप सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं, इसलिए उत्तम तो प्राप्त हो रहा है लेकिन ध्रुव प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चलिए आइए बड़े ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। ये धुआं को हटा देंगे मैया, सामने धुआं मत जलाया करो। धुआं एक के झलना बढ़िया लगते काला। आना है तो आ जा, नहीं तो आसान से पा जा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक दिन की बात है। उत्तानपाद राजा घूमने के लिए गए, दूसरे राज्य में पहुंच गए। दूसरे राज्य में एक रानी को देखे तो रानी को लेकर के आ गए अपने घर में। देखो माताओं बहनों, सुनीति पहले ही घर में है, लेकिन सुरुचि को लेकर के घर में आ गए। सुरुचि को घर में जैसे ही वो राजा उत्तानपाद लेके आए, सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। पहली रानी थी जो बिचारी, उसको घर से बाहर निकाल दी। अब सामने कुटिया बना के रह रही है और ये बंगला में किसको बैठा लिए? सुरुचि को। सुनीति का पुत्र ध्रुव एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ एक बात बताओ, हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी का घर कौन सा है? तो सुनीति ने बताया कि बेटा सामने जो घर दिख रहा है ना, वो तेरे पिताजी का घर है। हाँ ये है घर। दौड़ते दौड़ते गया, देखो दौड़ते दौड़ते गया, और सुरुचि, उत्तानपाद और उसका बेटा उत्तम, सुंदर उत्तम अभी पिता के गोदी में बैठा। इधर से ध्रुव जी महाराज दौड़ते गए। ध्रुव जी को लगा कि मैं भी जाकर के गोदी में बैठूंगा। जैसे ही गोदी में पहुंचा है पिताजी के, इधर से सुरुचि आई, हाथ को पकड़ी और हाथ को पकड़ के खींच दिए, तू इस गद्दी में नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी महाराज बेचारा छोटा सा 4 साढ़े 4 साल का बालक। अब सोचो किसी बालक को खींच दोगे, तू यहाँ नहीं बैठ सकता, तो बेचारे का मन कैसा होगा? बिगड़ गया बेचारा। बार बार सोचने लगा, क्यों माँ? बोले कि देख, तू मेरा औलाद नहीं है, तू उत्तानपाद का बेटा तो है, लेकिन तू मेरा बेटा नहीं है। तो माँ मेरे को इस गोदी में बैठने के लिए क्या करना होगा? तू पहले जा भगवान का तपस्या कर। तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब वो आएंगे तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार मेरा जन्म हो तो सुरुचि माँ के कोख से गर्भ हो, सुरुचि माँ के कोख से हो, तब तो तू इस गोदी में बैठ पाएगा, नहीं तो इस गोदी में बैठने का अधिकारी तू। यानी सुरुचि अपने गोद को भगवान से भी बड़ा बता दी। देखो
कहने लग गई, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। जाओ, 4.5 बरस का बालक है और उसको क्या कह रहे हैं, जाकर के तपस्या कर। सोचो, छोटा सा बालक है, आप अपने बच्चे को हॉस्टल भेज पाओगे? छोटा सा बच्चा थोड़ी देर घर से बाहर निकल जाता है, बार बार लड़का का ध्यान आ जाता है। और आज सुनीति माँ अपने बच्चे को ध्यान से देखिए माताओं, कोई अपनी माँ कोई अपना बेटा को भेजेगा, कोई भी माँ भेजेगा क्या अपने बेटे को? नहीं। क्या सुनीति भी भेज पाएगी? आप लोग विचार करो, ये बेचारा फुंकारते हुए, जैसे सांप को मार दोगे तो सांप किलमिलाते रहता है, वैसे ही ये बालक ध्रुव गया अपनी माँ सुनीति के पास जा करके कहने लगा, माँ एक बात बता, हाँ तू सही में अभागिन है और मैं उस अभागिन का बालक हूँ? क्या हो गया रे, किसने क्या कहा? माँ तेरे को मेरी सौतेली माँ सुरुचि बार बार गाली दे रही थी, क्या मेरी माँ को कोई गाली दे मैं सुन लूं? बेटा क्या गाली दी, क्या हुआ, क्या कहा उसने? नहीं माँ तेरे को अभागिन कहा उसने। तो बेटा क्या गलत कहा? सुनीति कहने लगी कि मैं अभागिन ही तो हूँ। हाँ मैं वो अभागिन ही तो हूँ। माँ तू क्यों अभागिन है? क्यों बेटा? देख तेरी उस माँ ने क्या कहा, जा तपसा आराध्य पुरुषम, तपस्या कर और भगवान को प्रसन्न कर। मैंने तो तेरे पिताजी का पता नहीं बतलाया और उसने तो परम पिता का पता बतला दिया, इसलिए सच में मैं अभागिन हूँ और वो अभागिन नहीं है रे। देखिए माताओं बहनों, छोटा सा बालक और छोटा सा बालक के मन में वो बात समा गई। ने माँ से पूछने लगा, माँ एक बात बता, वो परम पिता कौन है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो दिखता कैसे है, भगवान आखिर है कैसे? तो देखो सुनीति मैया ने कहा, बेटा वो दिखते नहीं, वो महसूस करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रभु दिखाई तो नहीं देते लेकिन महसूस होते हैं। आप लोग ये फूल देख रहे हैं, ये फूल में खुशबू है या नहीं? कौन कौन देखे हो? नहीं दिखता ना। दूध में घी है, दूध में घी दिखता है? नहीं दिखता। वैसे ही कण कण हर जगह अड़ू अड़ू में भगवान है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उनको प्रकट करना पड़ता है। जा बेटा, अगर तेरे में निष्ठा है तो चले जा। एक माँ कह रही है, देखो कितने साल का बच्चा है, 4.5-5 साल के बालक को कह दी जा और जाके तू सच में तपस्या कर, तेरे को भगवान की प्राप्ति हो जाए। और अगर आपकी निष्ठा भगवान के प्रति परिपूर्ण है तो अवश्य ही आपको भगवान की प्राप्ति होके रहेगी। ध्रुव जी महाराज निकल रहे हैं। देखिए माताओं बहनों, ध्रुव जी महाराज चारों ओर ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कोई नहीं मिला, लेकिन इधर से कौन मिल गए? श्रीमन नारायण 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 नारायण। नारद जी आ गए। नारद जी देखे, अरे अद्भुत 5 साल का बालक है, जाके देखा जाए इसको। छोटे से बालक को देखा, 5 साल की अवस्था और जंगल जा रहा है। चलो ऐसा अद्भुत क्षत्रिय बालक है, इसका परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने जा रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, ए बाबा कहाँ घूम रहे तू? मैं भगवान को पाने निकला हूँ। देखो क्या जवाब दे रहे। बेटा जंगल में शेर भालू बघवा मिलेगा रे, भगवान नहीं मिलता। मेरी माँ कही है शेर भालू बघवा में भी भगवान है। नारद जी समझ गए ये शेर भालू में भी भगवान को देख रहा है, यानी मेरा पक्का चेला बनाने लायक है। अब नारद जी सुंदर सुंदर ज्ञान देने लग गए। कहे कि बड़े बड़े महात्मा, आत्मा, विमलात्मा, सन्यासी लोग भगवान का दर्शन नहीं कर पाए और तू भगवान को पाने निकला? अरे तेरी उम्र अभी खेलने कूदने की है, जा तू खेल। बोले कि नहीं, मैं भगवान को पाने निकला हूँ। और देखो माताओं, आज निष्ठा जागृत हो गई है। यहाँ पर दिव्य उपदेश अब नारद जी देने लग गए कि बेटा हमेशा बड़ों को देख के सुख होना, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो, बराबर के लोगों से मैत्री करो। ये सुंदर नारद जी ने यहाँ पर उपदेश दिया।
अगर ये कार्य करोगे तो कभी भी तुम दुख नहीं होंगे। आप लोग भी सुन लो, कौन सा कार्य? बड़ों को देख के सुख होना, हमेशा खुश हो जाओ, छोटों पर हमेशा अनुग्रह करना और बराबर के लोगों में मैत्री करना, तो हमेशा खुश रहोगे। गुरु जी को नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया और हम लोग आजकल उतने प्रसन्न नहीं है, पड़ोसी के सुख को देख करके ज्यादा दुख होते हैं। नहीं होना चाहिए कभी भी, और प्रसन्न हो जाइए, भगवान तेरे को और दे, तेरे को और दे, तब तो भगवत कृपा आपके ऊपर होगी। अब नारद जी ने सुंदर यहीं पर अवसर पाके ध्रुव जी के कान को फूक दिया, चेला बना लिया कि ये मेरा चेला बनने लायक है। मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र है। देखो माताओं बहनों भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, मंत्र का जप होता है, कीर्तन नहीं होता। मंत्रों को गुनगुनाना नहीं चाहिए। आजकल लोग गायत्री मंत्र को गुनगुना गुना के इतना गाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मन्नात त्रायते इति मंत्र, जिसको मनन करा जाए वही क्या है? मंत्र है। मंत्र को मनन करना चाहिए, मंत्र को जोड़ जोड़ से गाना नहीं चाहिए। एक ही मंत्र है जिसको आप गा सकते हो, जिसको जप भी कर सकते हो। कौन सा मंत्र? चलो बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही एक मंत्र है जिसका जप भी होता है और इसका कीर्तन भी होता है। ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। सुंदर कान को फूक दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र प्रदान कर दिया। अब देखिए माताओं बहनों, छोटा सा बालक है, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। आज ध्रुव जी महाराज को नारद जी जैसे गुरु मिले और नारद जी को कह दिया, देख बेटा, अगर तेरे को जप करना है, तप करना है तो यहाँ पे नहीं, तत्रात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। कह दिए कि तुम कहाँ जाओ? मधुबन यानी मथुरा वृंदावन का आखिरी छोर, वहां चले जाओ मधुबन में, और वहां जाकर के सुनना, यमुना पुलिन कालिंदी बहरी है, सुंदर, वहां जाकर के तुम भगवान का तपस्या करो। तो देखिए माताओं बहनों, 5 वर्ष की आयु में सुंदर ध्रुव जी महाराज निकल गए। अब कैसा नियम बनाया तपस्या का, आप लोग दर्शन करेंगे। ध्रुव जी महाराज कितने साल के हैं? एक बार जोर से बोलो सब लोग। 5 साल के हैं। पहले महीने का नियम बनाया तपस्या का, यमुना के किनारे त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन, हर 3-3 दिन में कैत जानते हैं आप लोग? कैतहा, कैत और बेर बोईर, कैत और बोईर को खा रहे हैं हर 3-3 दिन में। त्रिरात्रांते कपित्थ भद्रासन। ये पहला महीना ये नियम चला। अब दूसरे महीना नियम को और कठोर कर दिया, तो दूसरे महीने में क्या किए? तृण पर्ण आदि भी, तृण यानी घास, पर्ण यानी पत्ता, अब तो घास और पत्ता खाने लग गए। कितने कितने दिन में? दूसरे महीने में हर 6-6 दिन में। तीसरा महीना जब हुआ तपस्या का, और ज्यादा कठिन कर दिए अपने व्रत को। अब तो सिर्फ माताओं बहनों जल का पान कर रहे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं यमुना मैया का। चौथा महीना तपस्या करते हुआ नवमे हनी, अब तो और ज्यादा तपस्या कठिन कर दिया। अब 9 दिन में सिर्फ वायु का पान करते हैं। कितने साल का बालक है? और तपस्या में अब क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5वां महीना देखो, चौथा महीना में सिर्फ हवा का पान किया है। कौन कौन उपवास रहते हैं? नवरात्रि हाथ उठाइए। अच्छा, और जन्माष्टमी? अच्छा, तीजा वाले हाथ उठाओ।
सब रहते हो, एक दिन पहले कितना करेला खाते हो, उसके बाद का इड़हर का भी व्यवस्था पहले से हो जाए रहता है। ठीक है, एकादशी के दिन क्या क्या खाओगे? फल्ली का पापड़ी, तिखूर, कांदा, ना जाने कितना सारे चीजें डकार मारते हैं और कहते क्या है, अभी मैं उपवास हूं। बताओ, आज एकादशी है ना, आज व्रत है, आज के दिन व्रत करना चाहिए। ये नहीं कि आज के दिन फलाहार को उससे ज्यादा खा लो, खाना से वो व्रत नहीं है। देखिए माताओं बहनों, छोटा सा बालक हम और आप तो पूरा भोजन का व्यवस्था कर डालते हैं पहले से। और ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था, 5 महीने का तपस्या देखो, चौथे महीने में सब कुछ खाना पीना त्याग दिया। 5वां महीना जैसे ही चालू हुआ तपस्या का, अब खड़े होकर के तपस्या करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक पैर में खड़ा हुआ, एक पैर में खड़े होकर के जो तपस्या किए, तपस्या करते ही चारों तरफ सब लोगों का वायु अपने आप बंद हो गया। माताओं, प्राण अवरुद्ध हो गया, प्राण वायु अवरुद्ध हो गया, कोई श्वास नहीं ले पा रहे। सारे के सारे देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान बोले क्या हुआ? भगवान रक्षा करो। क्या हो गया? किससे रक्षा करें? सब देवता बोले वही तो हमको नहीं पता, रक्षा किससे करो। भगवान ने ध्यान लगाया, भगवान ने ध्यान लगाया तो अरे ये तो मेरा भक्त है। कौन? उत्तानपाद का बेटा ध्रुव। भगवान तुरंत, देखिए जो भगवान सबको दर्शन देने जाते हैं, आज वो भगवान अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। देखो कितना सुंदर दयालु हैं। दौड़े दौड़े भगवान तुरंत शंख चक्र गदा को अपने धारण किए हैं, दौड़ गए और इधर ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज अंदर से, उसी स्वरूप में साक्षात नारायण सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। जो स्वरूप को अंदर से दर्शन कर रहे हैं वही स्वरूप बाहर सामने आके खड़े हो गए। ध्रुव जी महाराज को जैसे ही देखा भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को। ध्रुव जी महाराज सोचने लगे यही वो भगवान है क्या जो माँ मेरी बता रही थी। उसको याद आया भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो अपनी माँ से पूछा था, लेकिन भगवान मिल जाएंगे तो क्या करना है ये पूछना भूल गया था। अब दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। भगवान सोचे कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे लेकिन बोलना तो चाह रहा है। अब बेचारा छोटा सा बालक है, क्या पढ़ेगा। तो देखिए भगवान ने तुरंत अपना शंख उठाया और शंख उठा करके कपोल यानी गाल में छुआ दिया ध्रुव जी के गाल में जैसे ही छुआया है वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, सब कुछ कंठस्थ हो गया। 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को प्रदान किया था। उन्हीं 12 श्लोकों में 12 श्लोकों में सुंदर यहाँ पर ध्रुव जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंतः प्रवेश करके आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। देखिए माताओं बहनों, भगवान की कृपा अगर हो जाए ना तो अंधा भी देखने लगता है, गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी मुक हो ही बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। कब? जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कब? यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। जब माधव की कृपा हो जाई तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। आज कुछ बोल नहीं पा रहे थे ध्रुव जी महाराज वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, प्रसन्न हो गए भगवान। भगवान ने कहा जो कुछ मांगना है मांग लो।
ध्रुव जी महाराज कहने लग गए, प्रभु आपको देखने के बाद कुछ मांगने की इच्छा तो हो ही नहीं रही है। नहीं नहीं, तेरे को पिता की गोदी में बैठना था ना, जा मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ कि 36,000 वर्ष तक तू राज्य करेगा। गोदी में बैठना चाहता था, जा 36,000 वर्ष तक तू राज्य करना। देखो आशीर्वाद दे दिया। बेटा और भी कुछ मांगना है तो मांग ले। तो अब कितना सुंदर प्रार्थना किए ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं क्या? आइए सब लोग प्रार्थना करो, क्या कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज भगवान से? गले से लगा लो ना कन्हैया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, गले से लगा लो ना कन्हैया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगरे पराए, 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 जितना उठूं मुझको उतना गिराए, जितना उठूं मुझको उतना गिराए, आकर संभालो ना कन्हैया, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। बोलो ध्रुव जी महाराज की। हमारा तेरे बिना ना कोई
हमारा तेरे बिना ना कोई हमारा। हमने सुना है तू है हरे का सहारा। हमने सुना है तू है हरे का सहारा। मुझे भी जिता दो ना कन्हैया, मुझे भी जिता दो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना कन्हैया, गले से लगा लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। मुझे अपना बना लो ना। मुझे अपना बना लो ना। कितना सुंदर ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना किया कि प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे अपना बना लो। फिर भी भगवान बिना दिए तो नहीं रह सकते ना, आशीर्वाद दिए कि जाओ आज से तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करना। अब उसके बाद ध्रुव जी जब तपस्या करके लौटे हैं तो देखिए माताओं बहनों, जिस सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के बाहर फेंक दिया था, बाहर निकाल दिया था, उसी ने पहले गले लगाया। उत्तानपाद जी ने आकर के गले लगाया। कहा पर क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम जी अगर कृपा कर दिए तो उसके ऊपर हर एक व्यक्ति कृपा करने लग जाता है। आज भगवान की कृपा हुई, देखो अपने आप पिताजी आकर के गले लगा दी। कालांतर में प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ और उसके बाद वायु पुत्री इला के साथ विवाह हुआ है। कल्प वत्सर और उत्कल नामक इनके पुत्र हुए। छोटा भाई उत्तम का क्या हुआ? तो उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। यक्ष कौन है? तो कुबेर के पुत्र हैं। यक्षों के द्वारा मारा गया। जब पता चला ध्रुव जी महाराज को कि मेरे भाई को यक्षों ने मार लिया है, तो ध्रुव जी महाराज तलवार उठा लिए यक्ष को मारने के लिए चले जा रहे हैं। 100 यक्षों को मार भी डाला। उसी समय प्रकट हो गए मनु जी महाराज। और मनु जी महाराज कौन है? दादाजी। ध्रुव जी महाराज को उन्होंने समझाया कि बेटा तू भगवत भक्ति करने वाला है, तू लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है? हाँ, तुरंत समझ आ गया। उसी समय ध्रुव जी महाराज सोचे कि बिल्कुल सही बात है। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों का संहार नहीं किया। अब मृत्यु की कन्या अर्थात मृत्यु की देवी साक्षात प्रकट हो गई। अब वो कहने लगे कि ध्रुव जी महाराज अब आपका समय हो गया है, अब आपको जाना जी चाहिए। एक दिन तो सबको जाना है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो ध्रुव जी महाराज कहे कि मुझको भी जाना है, ठीक, लेकिन ध्रुव जी महाराज का मुंह लटका हुआ है तो है उस पर तुम्हारी माँ आ रही है। जब ध्रुव जी महाराज देखे तो प्रसन्न हो गए। अब उधर से माँ और ध्रुव जी महाराज मृत्यु के ऊपर पैर रख के विमान में चढ़े। 2 लोगों ने मृत्यु के ऊपर पैर रखा है। के जाया जा सकता है कब? जब भगवान के नाम का आपके ऊपर बल हो तो। ध्रुव सगलामी जप्यो हरि नाम, पायो अचल। के नाम का चमत्कार है कि आज ध्रुव जी महाराज अटल हो गए। आज भी कहाँ चमकते हैं है माताओं बहनों। यही ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे एक महान प्रतापी राजा हुए जिनका नाम है अंग। सब लोग नाम लो। लेकिन इनका पुत्र हुआ उसका नाम है वेन। सब लोग नाम लो।
ये बड़ा दुष्ट हो गया। क्यों? अंग राजा का विवाह हुआ सुनीता, ये मृत्यु की कन्या है, और जेकर जैसन घर द्वार तेकर तैसन फैका, और जेकर जैसन दाई दादा तेकर तैसन लइका। नहीं है बात सही? तो मृत्यु की कन्या मिले, जब दिखाई नहीं दिया तो सबने उसी राजा के पुत्र वेन को ही राजगद्दी में बैठा दिया, राजा घोषित कर दिया। किसको? वेन को। अब देखो ये अनीश्वरवादी है, भगवान को नहीं मानता था ये वेन। वेन ने घोषणा कर दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित, आज के बाद ना कोई हवन करेगा, ना पूजन करेगा, ना कोई दान करेगा, और अगर पूजा करना है तो तुम लोग बोलो वेनाय नमः, हवन करना है तो वेनाय स्वाहा। मंत्र के द्वारा जो हुंकार भरी सुधारने आए थे वो तो सिधार गया। बोलो राधे राधे। गिर गया, वही मूर्छा खा के मर गया वो वेन। संत लोग सोचे अब क्या करा जाए, तो मर गया। मंत्रों के द्वारा उसके शरीर का मंथन किया गया। मंथन करते ही उससे एक काला पुरुष प्रकट हो गया। उसको कहा गया निशित बैठ जा, उसी से निषाद राज की उत्पत्ति हो गई। अब की बार पुनः उसके वाम और दक्षिण भुजा बाहु का जब मंथन किया गया तो देखिए ये भगवान के अवतार हैं, पृथु अवतार और अर्ची देवी, ये लक्ष्मी मैया है। तो देखो माताओं बहनों, पृथु जी महाराज बड़े हो गए। अब पृथु जी महाराज को गद्दी प्रदान किया गया। सब लोग चिल्लाने लगे पृथु जी महाराज की बदलना और सबके पास अन्न धन पहुंचाना ये तुम्हारा काम है, और तुम सारे अन्न को अपने भीतर छुपा के रखे हो। धरती मैया गौ के रूप में आ गई और कहने लग गई, जब जब मेरे ऊपर धर्म का ध्वजा लहराता है करूंगी। अब तो जगह जगह अनुष्ठान होना प्रारंभ हो गया, जगह जगह यज्ञ होना, ब्राह्मणों को भोज होना, भगवान की पूजा प्रारंभ हो गई और धरती अपने आप उपजाऊ होना प्रारंभ। देखिए माताओं बहनों भक्तों सब लोग सुनना, आप लोग भी सब किसान हैं। जब तक पूजन पाठ हवन घर में होना चाहिए माताओं बहनों, और कहने का नहीं है, ये करने का है। हम भी नहीं रख पाते, तो हमारे घर में था बिलासपुर में, लेकिन क्या करें आसपास के बहुत सारे हमारे घर के आसपास भवन है शादी के, तो वहां के अन्न को खा खा के सब, और शहर में तो अव्यवस्थाएं आप जानते हैं नहीं हो पाता, लेकिन गौ सेवा जहाँ जहाँ होती है वहाँ कुछ न कुछ योगदान जरूर करते हैं। तो करके वापस लाए, इसलिए उनके बालकों का नाम हो गया विजिताश्व। सब लोग बोलो क्या नाम हुआ, जोर से बोलो विजिताश्व। अब इसके बाद इंद्र जी ने पुनः वो घोड़ा को फिर से चुराया, यहीं से पाखंड की प्रक्रिया प्रारंभ। मुझको 10,000 कान दे दो। क्या मांगा? 10,000 आप लोग मांगते हैं क्यों? तो कान इसलिए नहीं कि कानीच कान हो जाए। 10,000 कान दे दो, एक कान से मैं आपका कथा नहीं सुन सकता। 10,000 कान दो के संत का प्रणाम जरूर करना, संत दर्शन अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर सनकादिक ऋषियों ने सुंदर ज्ञान दिया है। आज वहीं पर पृथु जी महाराज का कल्याण हो गया और पृथु जी महाराज ने बड़े बुजुर्गों सबका वंदन किया। अपने जितने लोग हैं प्रजा है उनको समझाया, सब कुछ ले लो। तो आप लोग बताओ क्या गुरु को ले लेना चाहिए? तो अगर आप सब कुछ दोगे तो मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा भैया? बोलो राधे राधे। बताओ गोस्वामी जी, अगर आप कपड़े की दुकान का आपको मुंशी बना दिया जाए तो कपड़े की दुकान के आप मालिक हो, अगर आग लग गया तो किसका नुकसान? अब मुंशी को तनख्वाह मिलेगा कि? तो क्या बनना ज्यादा सही है? फिर भी आप लोग क्या बनना चाहते हो सब? अरे ठाकुर जी के बन जाओ, जैसे देखो हम क्या बन गए। हाँ, तो सबको आना पड़ेगा। तो माताओं बहनों मुंशी बन करके जियो। अब इन्हीं पृथु जी महाराज के वंश में आगे प्राचीन बरही राजा हुए। ये प्राचीन बरही जो राजा हैं लगातार बलि देते थे। बलि कहाँ कहाँ देते हैं आप लोग के यहाँ? कार है ऐसे लोगों को जीवन में ना माने। अरे तुम पशु को मार रहे हो, काट रहे हो, खा रहे हो और बोलोगे भोलेनाथ हमारा स्वीकार करेंगे? जीवन में नहीं करेंगे, जीवन में नहीं। कितना अच्छा भाव हो जाए नहीं करने वाले, क्योंकि आप दया का भावना नहीं। हाँ तुम आएगा तो तुमको बताऊंगा। इतना बलि दिया है कि पूरा आसपास का क्षेत्र कुशा से पटा गया, इतना बलि दिया। अब सोचो किसका किसका बलि देते हैं लोग? ये क्या है? ममता और अहमता है, और लड़का है
ये क्या है? अहमता। तो अपने इस अहमता और इस ममता का बलि दो कह रहे हैं। और हमने क्या किया? देखो, ये जो बलि बता रहे हैं प्रवृत्ति के लिए नहीं है, निवृत्ति के लिए है। हमने उसको प्रवृत्ति बना लिया। नारद जी ने जाकर एक बच्चे को बीड़ी पीने का आदत है, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब बीड़ी पीने का आदत है, अब वो गया गुरुकुल में पढ़ने, एडमिशन हो गया गुरुकुल में। अब वो गुरुकुल में जाके हल्ला कर दिया, संडे संडे बीड़ी पीना है रे। अब सब लोग पीना शुरू कर दिए, बोलो राधे राधे। अब बताओ गलती किसकी है? बोलो, सुनने वाले को कि सुनाने वाले की? अब हमने यहाँ पर जैसे माइक है, अब माइक में हम अभी बोले, ध्यान से सुनिएगा, वेद पढ़ना पाप है, जोर से बोलो। अब लाइन बोल हो गया। और उसके बाद हमने कहा असौच अवस्था में, कब छुआछूत करके आए हो इधर उधर से, उसको प्रवृत्ति बना लो, तो ये गलत बात है। आज यहाँ पर समझाया कि ये नर्तन मिला है भगवान के भजन को बलि के लिए नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लौहा लाटा बन के काटा, तुरुरुरु पानी आवे सावन मां, करेला फूटे चंचल बिटिया, गंगा जाबो गंगा से गोदावरी पाक। अटक गया। आप लोग बोले का हो गया, अटैक मार दी। यही क्या है? अटकन। और आखी, हाँ, बटन के जैसे बटक गया तो अटकन बटकन। अब जल्दी से क्या बोले? दही चटाकर, जल्दी जल्दी लावा रे, ना कुछ देवा रे, कुछ पिलावा, गंगा जल लावा, दही लावा, कुछ चटावा। अटकन बटकन दही चटाका। उसके बाद लौहा, लौहा यानी क्विक, जल्दी 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 जल्दी। लाटा, लाटा यानी लटे पटे लोग, डोकरा के डोकरी, डोकरी के डोकरा, छोटे लइका मन के लइका साथी, बड़े मन के बड़े साथी, मतलब जल्दी जल्दी बुलावा। लौहा क्विक है। और सावन मां करेला फूटा, अर्थात एला भैया मन जानत हो कितनों पानी गिरत रहे, बांस में ले जा करके पीछे को मारते हैं कि नहीं, जिसको बोलते हैं कपाल क्रिया, है ना? देखें आप लोग, ये क्या है? सावन मां करेला फूटे। उसके बाद चंचल बिटिया गंगा जैन, चंचल को भेजो कहा? गंगा, अस्थि को लेके गंगा। अब पता चला गांजा पिए यज्ञ भेज दिए, तो यहीं पे वो सूद देगा पी पा के, अस्थि को यहीं के आसपास डबरा वबरा बुहा देगा। बोलो राधे राधे। बस ले आओ गंगा से गोदावरी। अब लोग तेरही में शोक नहीं मनाते, अब अपनी बटवा के, हे भगवान, है कि नहीं? तो पाक पाक आम खाएं, और आम के डाली तो टूट गए। अब इतना बड़ा पूरा पूरा परिवार था, वो भरे कटोरा। जब तक वो थे तो सब साथ था। नारद जी ने समझाया प्राचीन बरही राजा को कि जब तक ये शरीर है सब साथ देते हैं। अब ये शरीर थोड़ा सा कमजोर पड़ा, फिर कोई पूछने वाला रहेगा? नहीं, कोई नहीं। अरे माँ बाप को बेटे नहीं पूछते, पत्नी को पति ध्यान नहीं देगा, पति का ध्यान पत्नी नहीं रखेगी। थोड़ा सा अगर कुछ हो जाए, जिससे जीवन भर अगर संबंध निभाए हो, तो सोच लो तो संसार में कौन अपना है? ये संसार में कोई अपना नहीं है। अगर अपना है तो एकमात्र हमारे प्रभु से इन्होंने विवाह किया प्रचितागढ़ ने, और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने इनको ज्ञान दिया, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट या येन केनवा। नारद जी सुंदर ज्ञान दे रहे, कह रहे हैं कि प्राणी मात्र पे दया करना चाहिए। 2 सूत्र यहाँ बताया है, सब लोग ध्यान से सुनिए। सोरर वासियों, सब लोग जितना भी कमाए हो धर्म के लिए भी तो उपयोग करो, ये अति आवश्यक है माताओं। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष धन। आगे ये आप उत्तान पाद के तेजस्वी थे, बैठे बैठे एक बार सोचने लगे कि रात क्यों होता है। हाँ जी, ये भी कोई प्रश्न है? हाँ, रात क्यों होता है?
इसने एक रथ का सृजन किया, रथ का निर्माण किया और सूर्य का ऐसा परिक्रमा किया, ऐसा घुमा, सही में 7 दिन तक रात होने नहीं दिया। 7 दिन तक रात होने नहीं है। सबका समय में उपयोग है कुछ ना कुछ। रात और दिन दोनों का अपना अलग महत्व है। जिस रात को संसार के लोग सो जाते हैं, वही संत महात्मा लोग भजन कीर्तन करते हैं, आध्यात्म में जीवन जी करके अपने समय का उपयोग करते हैं। तो सबका कुछ न कुछ महत्व है। बांट दिया। तो सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड। सब लोग बोलो, किसका नाम है? भारत का पहले नाम क्या था? अजनाभ खंड। इसके अधिपति बने नाभि। सब लोग नाम लो। नाभि। ये नाभि ने मेरू देवी से विवाह किया और मेरू देवी से विवाह किया तो इन्हीं के घर में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। अब ये साक्षात ऋषभ देव भी, ऋषभ देव ने स्वयं अपने यहाँ पानी बरसा दिया। इंद्र शर्मसार हो गया। इंद्र अपनी बेटी जय में सबसे बड़े का नाम है भरत। सब लोग बोलो। अब भरत से ही अपने देश का नाम हुआ। बोलो भारत माता की। नंगे होकर के घूमने लग गए ऋषभ देव। इतने बड़े महात्मा हैं, सोचिए, नंगे होकर के घूम रहे हैं। सब लोग देख के इनको नंगा बाबा चिढ़ाए। जहां भी देखे ये सो जाए बिना वस्त्र के। कुछ लोग इनके ऊपर मूत्र कर देते थे, कुछ लोग थूक देते थे। अब तो मल मूत्र करते, विष्ठा त्यागते, उसी के ऊपर सोने लग जाते। इतने परमहंस हो जाए। क्यों? पागल ही अच्छे हैं भैया। पागल रहेंगे तो दुनिया सम्मान करेगी, नहीं तो अपमान करेगी। लेकिन देखिए इंद्र जी के 5 पुत्र हुए, तो देखो 5 पुत्रों को इन्होंने दे दिया कि जाओ तुम लोग संभालो राज्य, और अपना चल दिए नेपाल की ओर। नेपाल में जा करके भरत जी महाराज गंडकी नदी में पानी दे रहे। अब बहा तो ऋषभ, जब भरत जी देखे हैं तो भरत जी जब देखे तो उनको दया आ गई, और दया आई, भरत जी उसको लेके आ गए। अब थोड़ा ध्यान से हाँ सुनना माताओं। भरत जी अभी तक रखते थे माला, पानी दे रहे थे, हाँ या ना? हाथ में माला है, कमंडल है। अब लेके किसको? कमंडल छूट गया, कौन आ गया? मृगा। माला छूट गया, मंत्र अब कौन सा मंत्र चल रहा है? हाय मृगा, हा मृगा। दिन भर अब मृगा मृगा मृगा। माताओं बहनों देखिए, अब जब भोजन करे अपना खाए, सामने मृगा को खिलाए। इतना मोह हो गया कि अब उसको कंधा में बिठा करके घूमना प्रारंभ कर दिए। देखो एक तो बात बता हो जाए, लोग उससे मोह कर बैठते हैं। अब देखिए भरत जी महाराज इतने मोह करे कि जब दिन भर से इधर उधर थोड़ा सा भी बाहर निकल जाए, वो बच्चा मुंह लटकाए तो अपना भी मुंह लटकाए दे। क्या हो गया रे तेरे, क्या हो गया? अब एक दिन की बात है, मृगों का झुंड आया। उस झुंड में वो चले गया, जानवर तो जानवर है, अब मृगों के झुंड में पूछने लग गए, चंद्रमा ये कहाँ है? मृगा, हाँ मृगा। अब मृगा मृगा कहते अपने प्राण को छोड़ दिया। अंते यामति सा गति। अंत में जो सोचोगे वही बन के आप पाओगे, ऐसा निर्धारित है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। तो आखिरी में इसने किसके बारे में सोचा? तो अगली बार क्या बन के आए? मृग, हिरण। और आप लोग पाले रहते हो छोटे छोटे सफेद काला चीत कबरा, और उसी के बारे में सोचोगे, अगली बार क्या बन के आओगे? हाँ, तो ध्यान से। क्यों? ये भरत जी हैं, पिछले जन्म की इनको सारी बातें याद है, इसलिए भागा नहीं, आग में जल गए, उनका ये शरीर भी समाप्त हो गया। अब तीसरा जन्म हुआ तो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। बहुत सौभाग्य की बात है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। लेकिन जन्म तो मिल गया, 9 भाई हुए। ऐसा बालक ये हुआ कि भैया लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन भाभी लोग कहे कि खात खात मोटात भर है जी, इहुल कुछ काम वाम जोंग देवा, उसको भेज दिए, जाओ तुम खेतों की रखवाली करना। तो ये बेचारा दाना दिए रहे, वो सबको चिड़िया खवा दे। आओ गैया चढ़ लो कहे, सबको चरवा दे। अब वो जड़ भरा था, वो तो क्या जाने, पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, तो खूब पिलाया खिलाया गया।
जड़ भरत जी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुंदर वस्त्र पहना के ले जाया गया जहाँ पे बलि देते हैं। अब बलि देने के लिए जैसे ही तलवार उठाया है, तलवार उठाया तो तुरंत ये मैया जी को याद करने लग गया, हे काली मैया अगर तू मेरे पास है तो आजा मेरी रक्षा कर ले। तो देखिए माताओं, इधर डकैत का सरदार आया है और मारने के लिए तैयार हुआ, बलि देने के लिए। सहसोत्चार सदैव भद्रकाली, साक्षात माँ काली प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की हो। काली माँ बिरबिट काली, माता कलकत्ता वाली, दुनिया भर हावे तोर नाम। काली माँ भगत हो, अपने चुलई का जा। काली माँ बिरबिट काली, माता कलकत्ता वाली, दुनिया भर है तोर नाम। सातों बहिनी आला सभा तेरा बेओ, सातों बहिनी आला सभा तेरा बेओ, सातों बहिनी आला सभा तेरा बेओ, सातों बहिनी आला सभा तेरा बेओ। झूमना दे भाई झूमल झूमना दे। लिए जो आया वो सबका संहार कर दिया काली मैया ने, किसी को नहीं छोड़ा। बेचारे वहां तो बच गए। भरत जी सोचने लग गए प्राण तो बच गई, जीव बांची जी। सुंदर वहां से निकल गए। उतने में अब एक बार हुआ, अच्छा तो राजा व्यंग करने लग गया। राजा जी कहने लगे, अच्छा 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 पतला दुबला को लेके आए हो ना बेचारे को, वो कहाँ उठा पाएगा मेरे को, खाया पिया नहीं है। व्यंग करने लग गया। अब की बार और गए तो चीटियों की लाइन में ढोया और उसका कल्याण नहीं कर पाया, यानी संतों की बदनामी हो गई। और संत लोग आसानी से बोलते नहीं हैं। संत लोग कब बात करते हैं, जब कोई कृपा पात्र दिखाई दे। तो आज लगा कि ये रहुगढ़ का राजा है, राजसी अभिमान में है, लेकिन ये जा कहाँ रहा है, पूजा करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए। तो बोला जाए, भर तो समेशा यदि वीर भार, गंतूर यदि श्या। दिया तो रहुगढ़ के राजा पालकी से कूदे और दंडवत गिर गए। प्रभु बताओ आप कौन हो, सचमुच बता दो। तब रहुगढ़ के राजा कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, डर लगता है तो विप्र के, ब्राह्मण के श्राप से, ब्राह्मण के क्रोध का। इंद्र कुली समम सूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनके मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र से डर, छोटे कपड़े पहना के बहनों को क्लब में नचवा रहे हैं, उसको आप लोग अच्छा कर रहे हो, वहां लेकर के अपनी बेटी को रोज जाने दे रहे हो, और कथा में आने में आप मना करते हो। अरे लेन बाद में चल देवे, चौथा दिन जावे और वहां जाने के लिए। सारा दोष हमारा है माताओं बहनों, सारा दोष घर के बिगड़ने का और घर के बिगाड़ने का। 2 बार थाली पटकोगे, उसके बाद बनाओगे, लेकिन बनाओगे जरूर। क्यों क्यों? एक को सुखी पहुंचा और एक को दुखी पहुंचा। किसके कारण? ये मन ही है जो एक को सुख पहुंचा रहा है और एक को दुख पहुंचा। आप मन में सोच लिए कि ये पति का भाई है तो ऐसा ही होगा, एक को सोच नरक के बाद जो सुने तो परीक्षित जी कांपने लग गए। क्या सच में? जोर से बोलो। जंगल में गए तो एक शूद्र को और एक वैश्या, दोनों को आपस में देख लिए, दोनों को साथ में देखे हैं। तो आज ये महाराज का मन बिगड़ गया, और मन ऐसे बिगड़ा को वैश्या को लेकर तो लोग बोले नहीं, ये नारायण वो अपने बेटे के नाम को लेकर बुलाया है जी। बोले सुन, अपने बेटे का नाम अभी रखा होगा, लेकिन हमारे नारायण तो आदि से हैं, उस नारायण को बुलाया मत भेजा करो, हमारी तो खूब पिटाई हो गई। इतनी पिटाई हुई है कि पूछो मत। क्यों पिटाई हो गई? उन लोग बार बार नारायण कह रहे हैं और आप वहां हमको जाने के लिए बोले, लेकिन वो सब तो हमको पीट दिए। धर्मराज ने कहा, अरे भगवान के नाम की महिमा को तुम लोग नहीं जानते क्या? नारद, शंभु, शंकर जी, कुमार, सनत कुमार, कपिल, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुग्रीव, हाथ उठा के बोलो हाँ। सोचो इतने में अगर कल्याण हो जाए तो
पापियों का पाप तर जाता है, तो आप लोग तो पापी हो ही नहीं, बोलो राधे राधे। आप लोग तो ऐसे ही तर जाओगे। तो देखो छोड़े वो डूब जाए। तुम लोग लिखते हो यार वो तर जाता है और मैं छोड़ता हूँ डूब जाता है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए बाजू में खड़े थे जो वानर, उन्होंने क्या जवाब दिया और कितना सुंदर जवाब दिया। वे कहने लग गए, प्रभु आपके नाम को जो लेता है वो भगवान का नाम, इसलिए दिन भर, अरे भगवान को नहीं देखे कोई बात नहीं, भगवान के स्वरूप को नहीं देखे कोई बात नहीं, भगवान के नाम में तो विश्वास रखो, जितना ज्यादा हो सके भगवान के नाम को कोई निकलते ही ना हो। अच्छा, विचित्र भाषा बोलने वाला कोई पक्षी देखे हो? नारद जी ऐसी ऐसी प्रश्न किए, 10,000 लीका लोग बका गए, बोलो राधे राधे। हाँ, अब सबका जवाब दे रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ जी, दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। ये क्या है? माया। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है विचित्र भाषा बोलने वाली जो पक्षी, उसका नाम है शास्त्र। ये बोलता है कि ये मत करना और आप लोग उल्टा ही करोगे। विचित्र भाषा ये बोलता है, आप लोग करते ही नहीं। जब ये बात को सुने हैं तो आकर के श्राप दे दिए, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे ननस्वया। अरे दिन भर नारायण करने वाला तू अपने आप को साधु कहता है, रे असाधु जा, तूने मेरे बच्चा को बाबा बना दिया, मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद तेरा पैर कहीं टिकेगा नहीं। इसलिए नारद जी एक स्थान में नहीं टिकते, नारद जी का पैर एक स्थान में नहीं टिकता। नारद जी दिन भर घूमते रहते हैं, नारायण नारायण। अब की बार माताओं बहनों, दक्ष जी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन्हीं 60 कन्याओं से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ है। वो बेटा हुए विश्वरूप सन्निवेश, विश्वरूप को देवता लोग गुरु बनाए। अब प्रश्न ये उठता है कि देवताओं के गुरु कौन है? किसको किसको पता है? बोलो। बृहस्पति। बोला करो ना, क्यों लजाते, क्यों शर्माते हो, किससे डराते हो? घर में तो नहीं डराते अपने देवता को, बोलो राधे राधे। अच्छा यहाँ क्यों डरा रहे हो हमको? हम तो बाहर से आए हैं, बोलो राधे राधे। बोला करो, जवाब दिया करो। देखिए देव गुरु बृहस्पति है, लेकिन विश्व रूप को क्यों गुरु बनाना पड़ेगा? तो सब ने मिल करके कहा गया यही। और देखो विश्वरूप, अब ये विश्वरूप कौन है पहले ध्यान से सुनिए। दीति के रचना नामक एक बेटी है, जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ था। इसका बेटा त्वष्टा, इसका बेटा हुआ विश्वरूप। उसका नहीं ठिकाना है, सर्दी हो जाड़े हो यूं ही चक्कर, कोई भरोसा नहीं है पुरोहिती में। कब बाजा वाले को टाइल्स वाला घर मिल जाए और कथा कहने आए हो तो हमारी यहाँ चरण रखना कर कोठा में रोकवा दे, बोलो राधे राधे। जोर से महाराज ने देबो, जैन साड़ी कोई नहीं पहने तेने चढ़ाबो, हमरे इसमें कांटा काबड़ लगे है, बोलो राधे राधे। इसी कारण ये कह रहा है मैं नहीं बनूंगा, पुरोहिती कर्म भारी बेकार है जी। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को पता है उपरोहित कर्म अति मंदा। हमको तो ठाकुर जी खूब देता है चकाचक, लेकिन फिर भी बहुत मंदा। कहाँ मान कहाँ सम्मान, इसकी गारंटी नहीं है। तो देखिए बहुत समझाने के बाद स्वीकार किया। अब ये गुरु तो बन गए। गुरु बन के इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिए। एक बार विश्वरूप आकर के आहुति दिलाने लगा, तो आहुति दिलाते दिलाते ये क्या किया, अपने मामा कुल यानी दैत्यों को भी आहुति दिलाने लगा। अब दैत्यों का आहुति दे रहे, इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने गुस्से में आकर अपने गुरु के सिर को काट दिया। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इंद्र जी ने ब्रह्म हत्या को कुछ स्थानों में बांटा। कहाँ कहाँ बांटा? 4 स्थानों में। आप लोग ध्यान से सुनेंगे कहाँ कहाँ ब्रह्म हत्या को बांटा। सबसे पहले जिसके कारण आप लोग 4 से 5 दिन अशुद्ध रहते हो और माँ बनने का अधिकार मिला, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, इसको बांट दिया गया। अब ब्रह्म हत्या के दोष को बांटा तो अपना तो संतुष्ट हो गया इंद्र जी महाराज। लेकिन त्वष्टा को जब विश्वरूप के पिताजी को पता चला तो इंद्र को गौ माता ने चाटा, सिर्फ हड्डी बचा। उसी हड्डी से वज्र का निर्माण हुआ और वज्र का निर्माण हुआ। अब इंद्र जी जब वृत्तासुर को मारने के लिए दौड़े तो वृत्तासुर को देखो उस वज्र में भगवान, लेकिन दास के चरण को जो पकड़ा है उसको, हाँ तुम मुझको दास न बताओ, दासों का दास बना दो।
मुझको कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझको बस विरह दे दो, मैं आपके याद में बस जलता चले जाऊं। कितना सुंदर प्रार्थना किया वृत्तासुर ने। आखिरकार वृत्तासुर के मन का जो भाव था भगवान के प्रति अच्छा था, लेकिन असुर है, इसलिए वज्र का प्रहार। अब वो भगवान देवता इंद्र को निगलने के लिए आइए। अब आज के अंतिम प्रसंग में हम और आप प्रवेश करेंगे, जिसको सब लोग जान रहे हैं, लेकिन आइए बड़े भाव से आप लोग सुनिएगा। सब लोग बोलो प्रहलाद। पिता का क्या नाम है? हाँ, तो राक्षस की कश्यप कहते। बोलो राधे राधे, बोलो सूरर धाम की। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। तो ध्यान से अब सुनिए, देखिए माताओं बहनों भक्तों, भगवान समदर्शी कहलाते हैं, दैत्य। ठीक, अरे हिरण्याक्ष को जब मारे भगवान तो हिरण्यकश्यप बैरी बन गया। हिरण्यकश्यप गया तपस्या करने, और तपस्या करने जब गया, अब देखो उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। सब लोग बोलो कयाधु समय गर्भवती है, पति तो निकल गए तपस्या करने। इधर से इंद्र आया गुस्से में। क्यों? इंद्र क्रोध है क्योंकि दैत्य कुल का है, इस बालक को तो मैं मार दूंगा सोचा। नारद जी आ गए, नारद जी आकर के रुकवाए। पागल हो गया है क्या? इंद्र देवता को बोले तुम गर्भवती स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हो, इसको मारोगे ना, इसको नहीं मार सकते तुम। चलो तुम कयाधु हिरण्यकश्यप के पत्नी को लेकर के नारद जी अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ले गए, और आश्रम में क्या होगा? रोज कथा पूजा आनंद, और वो गर्भवती है और हम हो गए। और जब तुम्हारे पति तपस्या करके आ जाएंगे तब ये बालक बाहर आएगा, जाओ मेरा आशीर्वाद। अब इधर तपस्या करने गया हिरण्यकश्यप, भगवान प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। बोले के अजर अमर हो जाऊं। बोले यही वाला वरदान मेरे पास नहीं है। बोलो राधे राधे, और कुछ मांग ले। तो चलो क्या क्या मांगना शुरू किया, तू मन मांग ले सब। चलो बोलो, ना अंदर मरू, हाँ ना बाहर मरू, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आपके बनाए हुए कोई तिथि में मरू, न आपके बनाए हुए किसी औजार में मरू। तो भैया, अरे ब्रह्मा के बनाए सृष्टि में किसी से ना मरू। ठीक ब्रह्मा जी बोल दिए तथास्तु। बोले के इतना मांगने वाला देखा रे, लेकिन तेरे जैसा मंगैया लिस्ट लेके आया है पूरा राशन का जी। हाँ, ये भी मांगू वो भी मांगू वाला अगर कोई है। इंद्र आकर के झाड़ू लगा रहे, देखो कितना शक्तिशाली है। सारे के सारे जितने देवता हैं सब गिरी कोंदरा में जाकर के गुफाओं में जाकर के छुप गए। इधर उधर कालांतर में 3 बच्चे तो थे, सब लोग नाम हैं। देखिए माताओं बहनों, दैत्य कुल का है, लेकिन बचपन से इसको कांटा लगा है। किसका कांटा लगा है? हाँ, कृष्ण जी का कांटा। सब लोग बोलो कृष्ण, जोर से बोलो। अब क में कृष्ण के नीचे क्या लगा है? देखो तो ऐसे क्या है वो? रीर आरिफ है। मछली पकड़ोगे देखना, मछली में नीचे क्या लगे रहता है? कांटा। हाँ, बोला सब जाना था। उसमें क्या लगाते हैं? कुछ न कुछ लगाते हैं, खाद्य पदार्थ छोड़ते हैं कि मछली अब एक बार बाहर आई तो फिर बचने वाली नहीं। वैसे ही ठाकुर जी एक बार जिसको धर लेता है वो बचने वाला। हाँ, तो सब लोग क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल कपट लड़ाई झगड़ा इतना ही पढ़ाया जाता है। ये कोर्स है। वहाँ के गुरु जी का नाम देख लो, संड और अमर, ये दोनों शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। अब पढ़ाने लग गए, रोज आनंद हो रहा है। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप दंदनाते हुए स्कूल में पहुंच गया। बच्चों ने आवाज लग गई, हिरण्यकश्यप महाराज की। तू आऊ लगा। प्रहलाद जी दौड़ते आ गए। प्रहलाद जी बताए, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न दिया। क्रोध में आ गया हिरण्यकश्यप, बोला कि ये तू कहां से सीख रहे रे? टीचर को बुलाया गया, संड अमर किधर आओ दोनों, ये तुम मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो?
आज खूब डांटा, खूब चिल्लाया बच्चों को। अब देखो आज हिरण्यकश्यप नहीं चिल्ला रहा, आज ये शासन चिल्ला रहा है। शासन ने क्या पढ़ाया? क मतलब, ख मतलब खगोल, ग मतलब गणपति, ये व्याकरण में है। और ग का मतलब कहीं गणेश पढ़ा देंगे आप लोग को तो बलवा मात जाएगा, भी सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। कैसे पढ़ा दिए? तो शासन जो निर्धारित करता है वही पढ़ाया जाता है। तो जो कर संगा है संतन कर संगा, हाँ पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सबसे पहले भगवान का श्रवणम सुनो। अब सोचो, फिर क्रोध में आ गया, इसको पानी में डुबा दिया जाए। जैसे ही जल में डुबाने के लिए गया, और जल के देवता कौन है? नारायण। जोर से बोलो, नारे यानी जल, अयन यानी रहना। जल में जो रहता है, भगवान प्रसन्न हो गए, मेरा बच्चा मेरे अंदर आ रहा है, आजा लल्ला, आजा लल्ला। दोनों ने डुबाया, भगवान ने थाम लिया, कुछ नहीं बिगाड़ सका। पिताजी प्रणाम, जो मेरे को जलाया उसके 2 हाथ, जो मुझको बचाया उसके 4 हाथ, जहर पिलाया। सब लोग बोलो होलिका। हिरण्यकश्यप की बहिनी कौन? होलिका को बुलाया गया। होलिका की खासियत है, ये होलिका जो है ना, जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, वैसे ये फायर प्रूफ है। उसको बुलाया गया, उसको वस्त्र प्राप्त है जिसको पहनने से कुछ नहीं होता। प्रहलाद जी को गोदी में बैठा ली, आग से जलने लग गई। अब इधर प्रहलाद जी तो सिर्फ भगवान का नाम ले रहे हैं। माताओं बहनों, धू धू करके होलिका पूरी जल गई, राख में बदल गई। प्रहलाद जी महाराज उठे और उसी धुर्रा को फेंक दिए, राख को, और क्या कह दिए? होली है। सब लोग बोलो, हाँ होली नहीं, सब लोग बोलो, मैं खेलेंगे हम लोग फूलों की होली, क्योंकि इतना सुंदर काम हम किए हैं तो रंगों की नहीं, हम फूलों की होली खेलेंगे ठाकुर जी के साथ। ठीक है, आखिरी दिन सब लोग अपने अपने घर से फूल लेके आना। जिस दिन सुदामा चरित्र होगा ना, सब लोग फूल लेके आना, सब लोग फूल की होली खेलेंगे। तो देखिए माताओं बहनों, एक दिन संड और अमर्क दोनों मार्केट गए थे, और अंदर प्रहलाद सब बच्चों को समझा रहा है, सब बच्चों को सिखा रहा है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मान न पाका होता उसका, पालन पाका होगा उसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। त्यागो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीति जोड़ो। कल क्या होगी इसकी चिंता, परम पिता पर छोड़ो। कर उसका पालन वाका होता, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पुकारिए दोनों भुजा उठा के, श्री राधे राधे। अरे प्रहलाद
प्रहलाद जी के साथ उन लोग भी नाचने लग गए। देखो ये भाव है भजन का, कितना सुंदर आनंद कर रहे हैं। प्रहलाद जी कहने लग गए, जल थल अगन आकाश पवन पर केवल इसकी सत्ता, केवल इसकी सत्ता, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, उसी का सोचा यहाँ पे होना, उसी का सोचा यहाँ पे होना, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। अब देखो अब हिरण्यकश्यप का क्रोध और ज्यादा बच्चे को बुलाया जाए। प्रहलाद जी आ गए, कहाँ है रे तेरा भगवान, कहाँ है? बार बार नारायण नारायण कहता है, तेरा नारायण कहाँ है? पिताजी जहाँ तक देखोगे अड़ू अड़ू से लेकर हर खंबे में जहाँ देखोगे मेरे भगवान नजर आएंगे। अच्छा खंबे में भी तेरा भगवान है? हाँ खंबे में भी मेरा भगवान है। अब देखे हिरण्यकश्यप ले आया गदा, गदा को लाया, सचमुच बता तेरा भगवान खंबे में है? बोला हाँ। अचानक जब देखे सोचने लगे, ए प्रभु मत आना। प्रहलाद जी कह रहे मत आना प्रभु, बार बार क्यों क्यों मत आना है? यानी भगवान आ चुके हैं। कैसे? तो ध्यान से आप लोग समझना। एक बार लक्ष्मी मैया ने यही प्रश्न किया। लक्ष्मी मैया ने कहा कि वे एक डब्बा में ले आई, ध्यान से देखना, डब्बा में लाई है, छोटा सा डब्बा, उसमें चींटी को भर दी। अब बोले अपने आप को जगत के पालन करता बोले हो, लो तो बहुत पालन करते करते हो, लो इसका व्यवस्था बना के बताओ, नारायण हो ना। बोले खोल डब्बा, खोल डब्बा, खोले तो क्या देखते हैं? चींटी शक्कर खा रही है। हाँ ये कैसे हुआ प्रभु? भगवान बोले तू सोचती है और मैं व्यवस्था कर देता हूँ पहले ही। इसने भक्त ने मेरा पुकारा तो मैं पहले ही पहुंच जाऊंगा। खंबा का और नाम किसका निकल रहा है? हाँ कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले यही तो जीवन में बोलवाना चाहता था पिताजी। आखिर अंतिम समय में आपको बात याद आ रहा है। गदा को लेकर के आया है हिरण्यकश्यप और घुमाया, और घुमा करके खंबा में जो ही प्रहार किया, प्रहार करते ही गजान था। बोल नरसिंह भगवान की हो। आधा नर और आधा सिंह के रूप में साक्षात भगवान प्रकट हो गए। धरे हिरण्यकश्यप को, सिर्फ कपकपा रहे हैं भगवान। हिरण्यकश्यप को धरे, मेरे बच्चे को तूने सताया, ले आए कहाँ? देहरी के पास निकाल लिया। अरे तेरे बनाए हुए कोई दिन में नहीं मरूंगा। भगवान बोले तेरे कारण मैंने एक नया महीना बनाया है, उसी का नाम है पुरुषोत्तम मास, तेरे कारण नवा बनवाया है। बोले अरे मैं ब्रह्मा के बनाए सृष्टि में किसी से नहीं मरूंगा। अब भगवान बोले ए ब्रह्मा को कौन बनाया रे? है ब्रह्मा को मैं बनाया हूँ। अब तो सोचा सब तरफ से मैं आखिर हार ही गया। भगवान ने तुरंत अपने नख को उठाया है और नख को उठा करके सीने के पास जैसे ही लेके गए नरसिंह भगवान, अंदर विदीर्ण किए, फाड़ दिए हैं छाती को और पसली को निकाल के भगवान ने धारण कर लिया। अतड़ी को निकाले और धारण कर दिए। भगवान का एक नाम हुआ आंत्रमाली। बोलो आंत्रमाली भगवान की जय। सुंदर यहाँ पर वरदान मिला। चाट रहे हैं जैसे एक बछड़ा, एक गौ माता अपने बछड़े को चाटती है ना, वैसी बच्चे को सुंदर भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को ले आए और चाटने लग गए। प्रहलाद वरदान मांग ले। बोले कि आपको देखने के बाद एक ही वरदान दो कि जीवन में मैं कुछ ना मांगू। देखो कितना सुंदर वरदान मांग रहे। नहीं बेटा कुछ न कुछ तो तेरे को मांगना है ना, मांग ले। बोले एक काम कर दो, मेरे पिताजी के अधोगति हो जाए ऐसी कृपा कर दो। अभी भी राक्षस कुल का क्या कह रहा है? मेरे पिताजी का अधोगति हो। भगवान बोले दादा
ये बता रहे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े जीवात्मा दिन रात पूजा पाठ करते हैं, किस लिए? भगवान का दर्शन हो जाए। और तेरे पिताजी मरा तो कहाँ मरा? जोर से बोलो, भगवान के गोदी में। इससे अच्छा किस्मत वाला कोई हो सकता है? क्यों? क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने क्या सुनाया? भगवान की कथा। तो उसने अपने बाप दाई दादा तो है छोड़, क्योंकि आपने ये धराया, आपने कार धरा रहे हो, संस्कार नहीं धरा रहे हो। और हमारी बार बार विनती है, बच्चे को नहीं 5 मिनट में तैयार होने वाला अगर मैगी खिलाओगे ना, बुद्धि भी कैसी होगी। आज लौकी को सुंदर एक इंजेक्शन दिया जाता है तो कितने दिन में बड़ा हो जा रहा है भैया? हाइब्रिड 3 दिन में। उसी को अपनी बेटिया को खिला रहे हो। आज लोग बाग इतना ज्यादा मुर्गा मटन खा रहे हैं, 4-4 दिन में वो चूजा मुर्गा बन जा रहा है, उसको आप अपनी बेटियों को खिला रहे हो। क्या तुम्हारी बेटी बड़ी नहीं हो जाएगी? जल्दी हो रही है, बुद्धि विकसित नहीं हो। सीखो माताओं बहनों, आपसे बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये सब कथाओं से बचपन में आज ही अपने बच्चों को जो सिखाओगे, आने वाले समय में वही बच्चा आपको भगवान की गोदी तक पहुंचाए। लाल की जय हो। और आइए तो सब लोग, आज कौन सा दिन है? एकादशी। अब वो कथा को रोके थे, कौन सा सती चरित्र हुआ ना, सती चरित्र के बाद चलिए भगवान का सुंदर विवाह हुआ। भगवान तो दूल्हा को तैयार कौन करता है? बताओ ना जी, क्यों गोस्वामी जी? दूल्हा कौन कर रही से बताओ? डेढ़ा के भाटों के जीजा को फूफा याद करा नहीं है? याद बिहावे याद नहीं। ताली बजाओ। कौन कर रही? हम लोग शंभू के जितने गण हैं, और गण कौन कौन लगा है? भूत प्रेत, किसी का मुंह नहीं तो किसी का मुंह ही मुंह, किसी का हाथ नहीं तो किसी का हाथ ही हाथ। इन लोग सब आ गए, भोलेनाथ को तैयार कर रहे हैं। कैसे? जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अब जटा को संवारने लगे। जटा को जब खोले तो देखे तो खोलने लग गए पैर। अब भोलेनाथ को नहाने के बाद सुंदर कपड़ा पहनना है, और भोलेनाथ दिगंबर और बाघंबर दोनों में अच्छा दिखते हैं जी, हैं दोनों में बढ़िया। अब वो जिसमें बैठते हैं वही मृगछाला को लाया गया और लपेट दिया गया सुंदर, और लपेट दिया फदीहत हो गया। क्या? बीच में छूट ना जाए, बोलो राधे राधे। और दूल्हा को सबसे ज्यादा पसंद होता है बेल्ट। किसे को स्वामी जी? दूल्हा राजा बिना बेल्ट का नहीं माने। तो अब बेल्ट, भोलेनाथ को कहां से लाए बेल्ट? और उसका फट्टा को अगर पहना दिया, चमक लिया, और बिछवारा जब तक बिहाव हुआ तब तक। देखो, इसलिए इसको सांपों का राजा बनाया गया। अब सुंदर जटा मुकुट अहि मोर संवारा, सुंदर स्मशान से लाया गया क्या? भस्म, और पूरे शरीर को पोत दिया। पाउडर भी तैयार हो गया। जटा में क्या है? बोलो, सांप। मौर में क्या है? सांप। कुंडल कंकड़ पहिरे प्याला। कुंडल यानी कान में क्या है? तो एक साथ गए हो सब लोग दर्शन। तुम आजकल पहनता ना कुंडल, वो भोलेनाथ उस समय पहन डाले। देखा, ये सांप और नीचे कुंडल, कंकड़ कुंडल पहिरे प्याला, सब तरफ सांप ही सांप। अरे यहाँ तक कि जनेऊ भी बनाए तो किसका? सांप का। और सांप का ही सुंदर बन गया। माताओं बहनों, सुंदर चकाचक आनंद है। सब लोग दर्शन करिए, कितना सुंदर। भोलेनाथ पूरा तैयार हो गए। अब भोलेनाथ बोले कि मैं बारात जाऊंगा किसमें? हाँ, गाड़ी वाड़ी करे भोलेनाथ। तू काम गए रहा? बताओ बताओ, आज याद करिए, पूरा बिहाव याद करिए। वो स्वामी जी किसमें गए करके? तो सबसे पहले गरुड़ जी को तैयार कर रहे हैं भगवान। कोई मयूर को रगड़ रहा है तो कोई कुछ को रगड़ रहा है। यमराज अपने भैंसा को इतना रगड़ा है कि वो क्यों? क्योंकि उनके जितने भी गण हैं उन लोग कैसे हैं? तन छार ब्याल, तन छार ब्याल तन छार ब्याल कपाल भूषण। किसी का तन विचित्र है, किसी का अति मुंह है, किसी का भोलेनाथ ने
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सुंदर भगवान की डमरू बजी और सब लोग तैयार हो गए। अब भोलेनाथ किसमें जा रहे हैं, किसमें बैठ के? तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाओ। किसमें जाना? बहिला में चढ़ के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार, जुगनी परे तीन मोर परोसे होत बगल मुस्कान। पहला में चढ़ के चले मदार, कैसे दिखत है मदार वो भोले, कैसे दिखत है मदार। लप 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 दे सदारत है, कैसे दिखत है मदार। ऐसा दूल्हा देखे हो जो अपनी बारात में नाचे, वो कोई और नहीं, वो कौन है? हमारे भोलेनाथ। देखो और इनके साथी कौन कौन हो बताओ नचैया? बस यही अकेले